2015 में एक डेटिंग ऐप के जरिए मैं एक बेहद खूबसूरत लड़की सैरा से मिला। हमारा ऑनलाइन कनेक्शन काफी तेजी से बन गया और हमारी बातचीत स्मूथली चलने लगी और जल्द ही हमने मिलने का फैसला किया। हमारी पहली डेटें बहुत शानदार रहीं। हंसी जैसे हवा में घुली हुई थी। हमने अपनी अपनी रुचियों को एक दूसरे के साथ बांटा और दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ बढ़ती नजदीकियां महसूस की। और फिर एक दिन सैरा ने मुझसे अपनी BDSM में रुचि के बारे में बताया। मैं खुले सोच वाला इंसान हूँ और नई चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तो मैंने उसके साथ इस अज्ञात एक्सपीरियंस में कदम रखने के लिए सहमति दी। ये दोनों के लिए बाउंड्रीज को चैलेंज करने और अपनी इच्छाओं की खोज करने का एक मौका था। दिन की मुलाकातें प्रेम भरी रातों में बदल गए। हमारे बीच इंटिमेसी बढ़ती गई। हम एक साथ रहने लगे और BDSM के विभिन्न पहलुओं को आजमाने लगे। वो कहती थी कि मैं उसे ऐसे जकड़ के गले लगाऊं कि उसके पसलियों में तेज दर्द होने लगे। वो कहती थी उसे थप्पड़ खाना बहुत पसंद है और वो मुझे निर्देश देती थी कि उसके गले को इतना दबाया जाए जब तक उसकी आंखों से आंसू न निकले। ये सब उसकी असाधारण इच्छाओं का साक्षात्कार था और मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसा कि किसी भी रिश्ते में होता है, मतभेद शुरू हो गए। एक झगड़े में भावनाओं की उच्चता चरम सीमा पहुंच गई और बोल दिए गए शब्द छुरियों से भी ज्यादा चुभ गए। बातें अचानक खत्म हो गई। दोनों को भावनात्मक रूप से गहरी चोट लग गई थी। लेकिन फिर एक अकल्पनीय घटना हुई। सैरा ने मुझ पर कोर्ट केस कर दिया। मुझे घरेलू हिंसा के आरोप में कोर्ट बुलाया गया। उसने मेरे अपराध साबित करने के लिए हमारे BDSM के समय के घावों को सबूत के तौर पर दिखाया। मैं अंदर से टूट गया। अचानक इस धोखे को समझ नहीं पा रहा था। हमारे विश्वास और भावनात्मकता से भरे व्यक्तिगत पल सरे बाजार उछाले जा रहे थे और उन्हें मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती गई, कानूनी प्रणाली के अंदर हमारी केस की जटिलताएं सामने आई। ये स्पष्ट हुआ कि हमारे रिश्ते में सहमति और सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी, जिससे गलतफहमियों और गलत व्याख्याओं के लिए जगह मिल गई। इसके परिणामस्वरूप मुझे 7 साल की कैद और $5 लाख का मुआवजा देना पड़ा। मुझे जेल में 2 साल हो चुके हैं और आज मेरी बहन ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सैरा ने अपना शहर बदल लिया है, अपना नाम बदल लिया है और उसे एक और अमीर बुढ़े बिजनेसमैन को डेट करते हुए देखा गया है।